रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और एक मरतबा फिर स्वागत है आप सबका। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ के जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूईफा चैम्पियंस लीग 2025 का फाइनल एक सनसनीखेज तो नहीं हम कह सकते, वन साइडेड मुकाबले के बाद पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर को 5-0 से शिकस्त देकर यूफा चैम्पियंस लीग 2025 अपने नाम की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली, सबसे ज़्यादा जो फेमस गेम है वो है फुटबॉल, जो कि सॉकर, और जिस पे सारी दुनिया की नज़रें रहती हैं। आफ्टर वर्ल्ड कप फुटबॉल जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चैम्पियंस लीग यूईफा चैम्पियंस लीग के नाम से मानी जाती है, उसका फाइनल हुआ और उसका फाइनल जीता पेरिस सेंट जर्मन ने। इंटर को उन्होंने 5-0 से शिकस्त दी। ऐसे लग रहा था कि जैसे इंटर की टीम को खेलना ही नहीं आता, ऐसे लग रहा था कि जैसे इंटर मिलान की टीम जो है वो शायद खेल सीखने आई हुई है पेरिस की टीम से। तो जी हाँ, ये था दोस्तों रिजल्ट, जो कि यूईफा चैम्पियंस लीग का टाइटल फर्स्ट टाइम पेरिस की टीम ने लुइस एनरिके की क़यादत में, मतलब जो कोच थे ये वही कोच हैं जो कि किसी ज़माने में फ्रांस के फेमस प्लेयर हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसको ना सिर्फ हर क्रिकेट खेलने वाला, देखने वाला, फुटबॉल पे भी उसकी नज़र होती है। तो इसी तरह मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। फुटबॉल बड़े शौक़ से खेली भी है, फुटबॉल बड़े शौक़ से देखी भी है। खेली तो खैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन देखी बड़े शौक़ से है। 2003, 4, 5, 6, 7, 8 और हर वर्ल्ड कप तो खैर सारी दुनिया ही देखती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट का जो आज मुकाबला हुआ इंग्लैंड बामुकाबला इंडिया का, उसके चौथे मैच का 5वां और आखिरी जो दिन था, वो मैं ये कहूँगा कि वो इंडिया के नाम गया। वो ऐसे इंडिया के नाम गया क्योंकि ये मैच जब 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे इंडिया की दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि इंडिया की पहली जो इनिंग्स की स्कोर थी आई थिंक 364 थी और इंग्लैंड ने 600 समथिंग स्कोर करके 350-350 की पहली ही इनिंग में बर्तरी हासिल कर ली थी, जिससे ये लग रहा था जब स्टार्ट हुआ मैच कल, तो 0 पे जब दोनों ओपनर वापस चले गए तो शुभमन गिल और केएल राहुल ने फिर भी बड़ी शानदार इनिंग की। एक हिस्टोरिकल इनिंग एक मरतबा फिर केएल राहुल ने आज खेल के दिखाई, लेकिन खैर केएल राहुल आज फिर सेंचुरी करने के बाद आउट हुए और शुभमन गिल सेंचुरी करने के बाद आउट हुए और केएल राहुल अनफॉर्चुनेट नर्वस 90 का शिकार हुए। उसके बाद फिर भी ये लग रहा था कि 4 खिलाड़ी आउट हो गए, अब सारा दिन कैसे सरवाइव करेंगे जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। लेकिन आज तारीफ करनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं क्रेडिट दूंगा, एक कैच छुटा है, जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए तो उसकी अगली ही गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था। जो रूट से स्लिप में खड़े हुए, बिल्कुल उसके अगली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था, और अगर वो कैच ले लिया जाता तो फिर आज के मैच का, बल्कि सीरीज़ भी जो है ना वो बिल्कुल चली गई थी। सीरीज़ इंडिया के हाथ से चली जानी थी अगर वो कैच ले लिया जाता, लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ और फिर मैच का पासा ही पलट गया। और फिर एक मरतबा साबित किया आपके जडेजा ने कि वो मिडल ऑर्डर का ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट का बल्कि 5 डे की क्रिकेट का भी एक बेहतरीन और मंजा हुआ खिलाड़ी है। जिस तरह से आज उसने बैटिंग की और ग्राउंड के चारों तरफ पहले उसने टुक टुक जिसे कहते हैं वो लगाई और स्ट्रोक भी लगाए और 100+ नॉक नॉट आउट के साथ वो आज वापस गए, तो आज उनका कद क्रिकेट की दुनिया में पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे क्रिकेट की दुनिया के अंदर जडेजा को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है, लेकिन आज का मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, आज का मैच एक सीरीज़ थी।
अगर आज का मैच इंडिया की टीम हार जाती, जडेजा आउट हो जाते या वाशिंगटन सुंदर की भी जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने भी सेंचुरी की, नॉट आउट दोनों गए। बात कर रहे थे जडेजा की, अगर जडेजा या वाशिंगटन सुंदर में से एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो ये लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम सारी इंडिया की टीम को लीड नहीं लेने देगी और पहले ही आउट कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, और अगर ऐसा होता तो फिर ये मैच ही नहीं 3-1 से इंग्लैंड सीरीज अपने नाम कर लेता, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। एक आहनी दीवार बनकर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर खड़े रहे, और जितनी भी तारीफ की जाए, मैं एक मरतबा दोबारा क्रेडिट देना चाहूँगा इस पार्टनरशिप को, इस जोड़ी को, मिडल ऑर्डर की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी मैं इसको कहूँगा। वाशिंगटन सुंदर ने भी क्या लाजवाब सीसा पलाई हुई दीवार का जो है मैं समझता हूँ दोनों खड़े रहे, इंग्लैंड बॉलर के सामने, इंग्लिश बॉलर के सामने। हाँ, एंड में तकरीबन 13-14 ओवर पहले जो है वो खेल ख़त्म कर दिया गया था, इंडिया की टीम ने लीड भी ले ली थी, लेकिन खैर मैच को ड्रॉ कर दिया गया और शेक हैंड किया बेन स्टोक ने। तो दोस्तों अब पांचवा और आखिरी मैच जो है वो 31 जुलाई से ओवल में मेरे ख्याल में खेला जाएगा। जी हाँ, और वो फैसला कुन ऐसे होगा कि अगर इंडिया जीता है तो सीरीज़ बराबर होगी, अगर मैच ड्रॉ होता है तो फिर इंग्लैंड ये सीरीज़ 2-1 से जीत जाएगी, और अगर 3-1 से होता है तो फिर तो डेफिनेटली ऑलरेडी जीते हुए हैं, तो बुरी शिकस्त हो सकती है जिसके चांसेस शायद थोड़े से कम है। इंडिया ने बहुत शानदार कमबैक किया है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की है, उससे पाकिस्तानी हर एक का दिल जो है ना मैं समझता हूँ खट्टा हुआ है, दुखा है। वो ऐसे कि जब भी कोई प्लेयर टीम के अंदर कारकर्दगी दिखाता है, अच्छे मैचेस खेलता है, रन्स करता है, तो उसे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। इससे पहले कई मिसालें पाकिस्तानी तारीख के अंदर हमें देखने को मिली हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से आपने सलमान मिर्ज़ा जो कि PSL के बेस्ट बॉलर थे, और उसके अलावा सलमान मिर्ज़ा ने बांग्लादेश की जो सीरीज़ थी, हालांकि सीरीज़ 2-1 से हारे ही है T20 की पाकिस्तान बांग्लादेश से, लेकिन जिस तरह से सलमान मिर्ज़ा ने 3 मैचेस के अंदर 7 विकेट लेकर अपनी बर्तरी और अपनी जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस दिखाई और साबित किया कि इस वक्त वो नई बॉल से एक बेहतरीन विकेट टेकिंग बॉलर बन सकते हैं। जी हाँ, सलमान मिर्ज़ा की बात तो चलें कर ली हमने। इसके बाद हम करते हैं बात आपके 2 ऐसे और अहमद दानियाल के ऊपर मेरी बड़ी नज़र है। आपने देखा कि अहमद दानियाल आने वाले टाइम में जिस तरह से उन्होंने अपने मसल्स दिखाए, जिस तरह से 140 के करीब की उन्होंने बॉलिंग भी की और साथ साथ कुछ हिट अच्छी बैटिंग के अंदर भी उन्होंने लगाई, तो लगता ही है कि अगर अहमद दानियाल को प्रॉपर चांस दिया गया तो वो आने वाले टाइम में एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने देखा कि हमने फिर और कितने प्लेयर को ड्रॉप किया और कितने प्लेयर को हमने जो है वो इस सीरीज़ से ड्रॉप करके आपने देखा तैयब ताहिर को हमने ड्रॉप किया और फरहान को, साहिबजादा फरहान को इस सीरीज़ के अंदर नहीं खिलाया। अच्छी बात यह है कि अब साहिबजादा फरहान को टीम का हिस्सा बना लिया गया है। और इसके अलावा मैं बात करूँगा अहमद हसन, क्या नाम है उसका, जो राइट हैंड बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, अब्बास को फिर एक दफ़ा ड्रॉप किया गया है। देखें, अब्बास ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और अगर अब्बास को रेगुलर चांस दिया गया तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। उन्हें एक मरतबा फिर ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों, अगर ये सिलसिला ऐसे ही होता रहा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का इम्प्रूव होना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, ना सिर्फ बल्कि मुमकिन होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक नए प्लेयर को लेकर आते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेलता है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, विकेट भी लेता है, रन्स भी करता है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से अपनी कारकर्दगी दिखाता है, लेकिन आप साथ ही अगली सीरीज में उससे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सिलसिला अगर चलता रहा तो पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छी बात यह है कि बाबर और रिजवान टीम में वापस आ गए हैं। रिजवान ODI में कैप्टन होंगे और सलमान जो है वो T20 के अंदर कैप्टन होंगे। बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान टीम के लिए कि वेस्ट इंडीज़ में अच्छी कारकर्दगी दिखाए, T20 की सीरीज़ भी जीते और ODI की सीरीज़ भी जीते, क्योंकि आने वाले आपके जो एक आपकी ट्राईएंगुलर सीरीज़ है जिसमें अफगानिस्तान और UAE के अंदर ये 6 मैचेस होंगे, और उसके बाद फिर साथ ही 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। आपको इसके बारे में अगर कुछ कमेंट पास करना है तो ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको लगता है कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैच हो सकते हैं या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।